बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 29 सितंबर है और इतवार का दिन है। टोबा टेक्सिंग में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो वाक़या जो है वो एक शादी वाले घर में पेश आया, जहाँ पे लड़की की मेहंदी, ये लड़की वालों का घर था, लड़की की मेहंदी जारी थी और ऐसा एक खौफनाक वाक़या पेश आया कि वो शादी वाला घर जो है वो मातम में तब्दील हो गया। 4 ख़वातीन की मौके पे डेथ हो गई, 8 लोग उसमें ज़ख्मी हो गए, उनको वो 2 मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, 3 की हालत तशवीशनाक है। और उसके अलावा जो है मेरे सामने से एक चैनल ने उसके वालिद का, बच्ची के वालिद का इंटरव्यू किया है और वो इंटरव्यू जो है वो भी बड़ा अफ़सोसनाक इसलिए है कि उन्होंने एक तो वाक़या आपके सामने मैं रखूँगा कि ये वाक़या हुआ क्या। साथ में उन्होंने जो चीज़ें और जो वजूहात बताई हैं, वो भी अपने तौर पे जो है एक सबक हैं लोगों के लिए कि आखिर ये काम अगर ना किया जाए या इन कामों से अगर बचा जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे हादसात हैं जिनसे बचा जा सकता है। बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। नवाही इलाका है आधा पुल, चक नंबर 430 फैसलाबाद के साथ। और ये जो है यहाँ पर शादी थी। अब शादी जो थी उसकी भी अपनी एक कहानी है। ये 2 लड़का और लड़की थे, लड़की का नाम इरम था जिसकी शादी थी और लड़के का अफ़ज़ल या फ़ज़ल बताया जा रहा है। इनकी जो है आपस में जो है लव मैरिज समझ लें, लव मैरिज थी, ख़ानदान वाले नहीं मान रहे थे, फैमिली वाले, और काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहा था और इन्होंने बड़ी कोशिश के बाद समझे मन तो मुरादों के बाद जो है इनकी फैमिली वालों ने बड़ी मेहनत के बाद जो है इन्होंने बड़ी मेहनत की दोनों ने, और उसके बाद ये दोनों फैमिलीज़ राज़ी हुई और तब यह शादी हो रही थी। ज़रा इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है, ये उसका एक और पहलू भी है। बहरहाल लड़की का जो घर है वहाँ पे मेहंदी की तकरीब जारी थी। ये रोड गुज़रता है, इसको आप कह सकते हैं कि ये रोड जो है ये एक तरफ से वो आप गोजरा से आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो है वो आप झंग से आ रहे होते हैं। तो दरमियान में जो है ये एक एरिया है जिसको आधा पुल कहते हैं, यहाँ पे ये वाक़या हुआ। अच्छा, अब जो लड़की वालों का घर था उसके बिल्कुल आगे से रोड गुज़रता है और उसके अपोज़िट खाली प्लॉट था, जो अमूमन देहातों गाँव में होता है, आपको पता है, और उन खाली प्लाटों को शादी हाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी टेंट कनोपी टाइप का कुछ भी लगाया जाता है और उसके अंदर ये सारे फंक्शन या इवेंट हो रहे होते हैं। अब इन्होंने भी ये किया हुआ था। इसके जो लड़की के वालिद हैं वो ये बताते हैं कि जी ये फंक्शन जो है हम शुरू कर रहे थे और लड़के वाले भी कोई 200 से 300, आपको पता है ज़्यादातर ये जो मेहंदी का फंक्शन होता है इसमें औरतें ज़्यादा होती हैं, मर्द कमोबेश ही होते हैं क्योंकि इवेंट ये सारा लड़की का और औरतों का होता है, तो इसलिए वो कहता है ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में जो है घर का रोड क्रॉस करके जो साइड पे जो है वो टेंट लगा हुआ था उसमें मौजूद थी। ये बताते हैं कि जी ख़वातीन अंदर थी, मर्द जो है वो सड़क पे कुछ बैठे हुए थे, कुछ बाहर खड़े हुए थे और फंक्शन चल रहा था और कुछ ज़्यादा देर का टाइम नहीं था। उसके वालिद साहब लड़की के ये बताते हैं कि ये तकरीबन हाजी कासिम साहब उनके वालिद का नाम है। वो ये बताते हैं कि जी 18 सितंबर को जो है मेहंदी थी, 19 को जो है बारात थी और 20 को जो है इनका वलीमा था, ये जो गुज़रा है। वो कहते हैं कि रात के तकरीबन कोई साढ़े 9 बजे के करीब जो है वो कहते हैं हम बाहर बैठे हुए थे। इस दौरान जो है एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रॉलर या ट्रक जिसको आप कह सकते हैं, वो कहते हैं कि हमने देखा कि वो पहले सड़क के ऊपर लहराया और लहराने के बाद जो है वो ट्रक जो है वो जो लोग खड़े हुए थे सड़क पे या जो, क्योंकि टेंट बिल्कुल सड़क के पास लगा हुआ था, और उसकी तरफ वो आया ट्रक। वो आया तो उसने तकरीबन, वो बताते हैं कि 12 से 15 लोगों को जो है वो अपने नीचे कुचल दिया, जिसमें ख़वातीन, मर्द, बच्चे सब शामिल थे। वो कहते हैं कि जब उस ड्राइवर को ये फ़ील हुआ कि मेरे से कुछ हो गया है, तो उससे ब्रेक नहीं लगी, बल्कि उसके बाद उसने उस ट्रक को मोड़ा और मोड़ने के बाद जो अपोज़िट साइड से एक और ट्रक आ रहा था, उसमें उसने उस ट्रक को मारा। तो ये 2 हादसे हो गए। एक इसने लोगों को कुचला और दूसरा जो है वो उसने उस ट्रक में जाके जो है वो ट्रक मारा। और ये आपको पता है सीमेंट से जो लोडेड ट्रक होता है उसका अपना वेट कितना होता है, फिर उसके बाद उसका किसी चीज़ से हिट करना, वो फिर क्या वहाँ पे सूरत हाल हुई होगी, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों के ऊपर ये ट्रक चढ़ा उनमें से किसी के टांग टूट गई, किसी के हाथ टूट गए, किसी को क्या हुआ, ज़ाहिर बात है इसने कुचल दिया, जिसमें बताया ये जा रहा है कि मौके के ऊपर यास्मीन, आसमा, निम्रा और निशा नामी जो है वो 4 ख़वातीन जो है उनकी मौके पे ही डेथ हो गई वहाँ पे। और 8 के करीब, 8 से 10 कैद कहा जा रहा है, 8 के करीब जो है जो फिगर है वो ये बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मी हुए, जिनको 2 मुख्तलिफ अस्पतालों में, 5 लोगों को जो है वो DHQ हॉस्पिटल गोजरा और 3 को जो है वो एलाइड हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग ले जाया गया, क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा तशवीशनाक थी और गोजरा वालों ने कहा कि जी आप इनको वहाँ ले जाएँ। तो उसके बाद
जो है इन लोगों का जो है इलाज हो रहा है। 3 जो है उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और ये जो शादी वाला घर था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये शादी वाला घर जिनकी लव मैरिज थी, वो जो है एक मातम में तब्दील हो गया और वहाँ पे ये अफ़सोसनाक वाक़या पेश आ गया। शादी डिले हो गई है और ये लोग जो है अब अल्लाह रहम करे इस सारी सूरत हाल को लेकर वहाँ पर मातम है। लोग वहाँ पे जो टेंट लगे हुए थे वो अब शादी के लिए नहीं बल्कि मैयत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। और उसके वालिद का जो मैंने इंटरव्यू सुना है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो क्या बताते हैं। अव्वल तो उन्होंने वाक़या बताया, उन्होंने कहा जी इस तरह हुआ, 1122 वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ज़ख्मियों को शिफ्ट किया, हॉस्पिटल ले गए ये सारे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बात की, उन्होंने कहा ये खुदारा हुकाम से उन्होंने कहा देखें ये ट्रक वाला जो था या तो वो तो ओवरलोडेड था, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। दूसरा उसने कहा कि जी लग ये रहा था या तो ट्रक वाले को नींद आई है या उसने कोई नशा किया हुआ था। अमूमन ऐसे हादसे आपको हाईवेज़ के ऊपर और मोटरवेज़ के ऊपर हुए हुए नज़र आते हैं जिनमें पता ये चलता है कि जो ट्रक ड्राइवर था या जो बड़ी गाड़ी चलाने वाला था उसको गाड़ी चलाते हुए नींद आई है। ये लोग बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल्स करते हैं। ये लोग रवाना होते हैं कराची से और इन्होंने यहाँ फ़र्ज़ करें, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कराची से रवाना होते हैं, आप खुद सोचें, और इन्होंने फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद आना है या पेशावर जाना है। तो इन लोगों को अब ये अमूमन आप अपनी गाड़ी पे भी अगर ट्रैवल करें आजकल, अगर आप मोटरवे पे अपनी कार पे जाएँ, खूब भगा के जाएँ तो आपको 12-14 घंटे लग जाते हैं। और ये जो ट्रक्स वाले होते हैं क्योंकि इनकी टोटल स्पीड 60-70 होती है, मोटरवे पे 80-100 होती होगी, तो इन बेचारों को जो है 2 दिन लग जाते हैं इस मामले में। बाज़ दफ़ा ये रास्ते में रेस्ट बहुत थोड़ी देर के लिए करते हैं और खाना वगैरह खा के ये फिर निकल पड़ते हैं। तो उस हालत में जब एक ही बंदा इतना लंबा ट्रैवल करता है और ये ट्रक होता है, ये मैकेनिकल स्टीयरिंग्स होते हैं, आजकल तो शायद आ गए होंगे ऑटो या उसके जो होते हैं इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल स्टीयरिंग वाली गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है जिन लोगों ने चलाई हुई है। तो ये पुराने ट्रक्स होते हैं, ब्रेकें वगैरह काम नहीं करती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं और ऊपर से वो ओवर एक्सटेंसिव उन्होंने फटीग ली होती है, इतना ज़्यादा ड्राइव कर रहे होते हैं, तो फिर इस तरह के हादसात पेश आते हैं। तो उसके वालिद ने यही कहा कि जी खुदारा जब भी किसी ट्रक ड्राइवर को लाइसेंस दें चेक तो कर लें कि उसने ट्रक चलाया हुआ भी या नहीं चलाया हुआ। हमारे अपने साथ मोटरवे के ऊपर एक हादसा पेश आया था, खड़ी गाड़ी में आकर ट्रक वाले ने, और ट्रक वाले को जब पकड़ा उतारा तो पता ये चला कि ट्रक वाला पीछे सोया हुआ है और जो चला रहा था वो उसके साथ जो क्लीनर होता है, जो उसका असिस्टेंट होता है लड़का, वो चला रहा था यहाँ भेरा मोटरवे के ऊपर जो रेस्ट एरिया वहाँ पे हमारे साथ पेश आया था। तो और उसमें ये हो रहा था खुदा न खास्ता कि गाड़ी, शुक्र ये है कि गाड़ी हम रवाना कर चुके थे और गाड़ी रुकी हुई नहीं थी। ड्राइवर ने बस ऐसे गाड़ी चलाई है और पीछे से उसने आके ट्रक मारा है। तो वो ये हुआ कि हिट करने से गाड़ी आगे चली गई। खुदा न खास्ता गाड़ी रुकी हुई थी तो फिर पता नहीं क्या पोज़ीशन होती। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये अवॉइड करें। दूसरा ये है कि वो फिर उनसे जब पूछा गया कि यार आपने भी तो सड़क के बिल्कुल किनारे लगा, उसने कहा जी ये तो देहात है, यहाँ पे तो शादियाँ होती यही हैं। टेंट्स लगे होते हैं। वो कहते हैं ये कोई मतलब ये तो नहीं था कि कोई अंधेरे में टेंट लगा हुआ था। वो बता रहे थे कि हमने काफ़ी लाइटिंग की हुई थी और लोग सड़क के ऊपर खड़े हुए थे। वाज़ेह नज़र आ रहा था यहाँ आबादी है। बस्तियों में जब आप हाईवेज़ के ऊपर ट्रैवल करते हैं लिखा होता है आगे आबादी है, स्पीड कम करें। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। वो कहता है जी अन्नेवाह उसने चलाया हुआ था और उसने आके ये सारा काम कर दिया, जिससे एक शादी वाला घर जो है वो मातम में तब्दील हो गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ज़रूर बात करने की ज़रूरत भी है और इनका ख़्याल रखने की भी ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक छोटी-सी गलती की वजह से जो है किसी की खुशियाँ वो हमेशा के लिए, खुदा न ख़ास्ता वहाँ दुल्हन भी बैठी हुई थी, अगर वो खुदा न ख़ास्ता स्टैंड में घुस जाता तो फिर तो पता नहीं क्या होता। और अल्लाह अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। ये वाक़या मेरे सामने आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम व करम करे। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।